एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था और वे बेहद गरीब थे। अर्जुन के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उस अर्जुन की माँ उसे रोज एक बात सिखाती थी। अर्जुन हमेशा अपनी माँ की बात ध्यान से सुनता था। एक दिन अर्जुन की माँ अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि दवा खरीदी जा सके। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। माँ, आप चिंता मत करो। मैं आज ही कुछ काम करके पैसे कमाऊंगा और आपकी दवा लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना कभी गलत रास्ता मत चुनना। अर्जुन काम की तलाश में गांव के बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक बड़ा चमड़े का बैग दिखाई दिया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने बैग उठाकर खोला। उसके अंदर हजारों रुपये, कुछ जरूरी कागज और सोने की एक छोटी डिब्बी रखी हुई थी। अर्जुन हैरान रह गया। इतने सारे पैसे! अगर मैं ये पैसे रख लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा, नया घर भी बन जाएगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई। माँ की आवाज उसके मन में गूंजी, बेटा, मेहनत की कमाई ही असली कमाई होती है। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया। अर्जुन, नहीं, ये बैग मेरे नहीं है। मुझे इसके मालिक को ढूंढना होगा। वह बैग लेकर बाजार पहुंचा और लोगों से पूछन, क्या किसी का बैग खो गया है? काफी देर तक कोई नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग व्यापारी घबराया हुआ बाजार में आया। व्यापारी, मेरा बैग खो गया है। उसमें बहुत जरूरी कागज और पैसे थे। अर्जुन ने पूछा, आप बता सकते हैं कि बैग में क्या क्या था? व्यापारी ने बैग का रंग, अंदर रखे कागज और सोने की डिब्बी के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी। अर्जुन समझ गया कि यही असली मालिक है। उसने बैग व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। व्यापारी, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। यह लो, इनाम के तौर पर कुछ पैसे रख लो। अर्जुन, नहीं साहब, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। व्यापारी अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी, तुम जैसे ईमानदार लड़के बहुत कम मिलते हैं। अर्जुन ने खुशी खुशी काम स्वीकार कर लिया। अगले दिन से अर्जुन गोदाम में काम करने लगा। वह समय पर आता, पूरी मेहनत से काम करता और हर चीज का सही हिसाब रखता। धीरे धीरे व्यापारी का भरोसा अर्जुन पर बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद व्यापारी को शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अर्जुन को बुलाया। व्यापारी, अर्जुन, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आता, पूरे गोदाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अर्जुन, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से काम संभालूंगा। व्यापारी शहर चला गया। एक दिन गोदाम में एक चालाक आदमी आया। उसने इधर उधर देखा और फिर अर्जुन के पास पहुंचा। चालाक आदमी, सुनो, अगर तुम मुझे थोड़ा सामान बिना हिसाब के दे दो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। सोच लो, तुम्हारी माँ बीमार रहती है, इतने पैसे आसानी से नहीं मिलेंगे। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी सिखाई है, बेईमानी नहीं। आदमी फिर बोला, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन, मुझे पता होगा और वही सबसे बड़ी बात है। चालाक आदमी गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी वापस लौटा। उसने पूरा हिसाब देखा। सब कुछ बिल्कुल सही था। गांव के लोगों ने भी व्यापारी को बताया कि कैसे अर्जुन ने लालच के बावजूद बेईमानी नहीं की। व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया है कि तुम भरोसे के योग्य हो। अर्जुन, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। व्यापारी मुस्कुराया। व्यापारी, नहीं बेटा, तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने गांव में एक बड़ी सभा रखी। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। व्यापारी मंच पर आया और बोला, व्यापारी, आज मैं एक ऐसे युवक का सम्मान करना चाहता हूं जिसने मुझे सिखाया कि ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। फिर उसने अर्जुन को मंच पर बुलाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। व्यापारी, आज से अर्जुन सिर्फ मेरा कर्मचारी नहीं, बल्कि मेरे व्यापार का साझेदार होगा। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। उसने अपनी माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। कुछ ही समय में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब उनके पास अच्छा घर था, सम्मान था और खुशहाल जीवन था। एक शाम अर्जुन अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा था। माँ, बेटा, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम्हें पैसों से भरा बैग मिला था? अर्जुन, हाँ माँ, अगर उस दिन मैं लालच में आ जाता तो शायद आज यह खुशी नहीं मिलती। माँ, सही कहा,
ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन, और यह मैंने आपसे सीखा है माँ। समय बीतता गया। अर्जुन पूरे गांव में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे। हर कोई उससे प्रेरणा लेने